साथियों नमस्कार। कई बार हमारे साथ ऐसी दुर्घटना होती है कि हम किसी भी बीमारी का टीका लगवा लेते हैं और हम आश्वस्त हो जाते हैं कि इस बीमारी का टीका हमारे पशुओं को लगा हुआ है तो ये बीमारी हमारे पशुओं में नहीं आएगी। उसके बावजूद बीमारी आ जाती है। आजकल जो पूरे प्रदेश में एफएमडी चल रही है, कहीं पीपीआर चल रही है, तो कहीं पे कोई दूसरी वायरल बीमारी चल रही है, कहीं बैक्टीरियल बीमारी चल रही है। तो ऐसी बीमारियां कई जगह से ऐसी शिकायतें आ रही है कि वैक्सीनेशन होने के बावजूद भी बीमारी हो गई। तो ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे बहुत ही बड़ा कारण है और वो कारण है वैक्सीन फेलियर का। अब ये वैक्सीन फेलियर क्यों होता है? देखिए, हम अपने वीडियोस के माध्यम से आपको लगातार जागृत कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन आपको प्रॉपर करवाना चाहिए और वैक्सीनेशन के लिए कुछ ऐसा प्रोटोकॉल है जिसे फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मान लीजिए आपने वैक्सीन लगवाया और वैक्सीन पूरी तरीके से कोल्ड चेन मेंटेन नहीं की गई है। कैसे? कोल्ड चेन मेंटेन का मतलब होता है जहाँ से कंपनी से वैक्सीन बनती है वहाँ से लेकर के और अपने पशु के लगने तक उसका एक निश्चित मानक तापमान होता है जो कि अधिकतर 2 डिग्री से 8 डिग्री के बीच में होता है। 2 डिग्री से 8 डिग्री के बीच का मतलब क्या हुआ कि हमें उसे फ्रीज में रखना है और फ्रीज में भी जो जमने वाली जगह होती है ना, फ्रीज़र, वहाँ पर नहीं रखना है। हमें जहाँ पर हम सब्जियाँ रखते हैं वहाँ पे रखना है क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर 2 से 8 डिग्री के बीच में होता है। कई भाई क्या करते हैं, एक चिल्लर ट्रे आती है, चिल्लर ट्रे, जो कि उस बर्फ़ जमने वाली जगह के जस्ट नीचे रहती है। बर्फ़ जमने वाली जगह के जस्ट नीचे रहती है जिसमें भी बर्फ़ जम सकता है और कई सोचते हैं कि ये खाली पड़ी है तो इसमें वैक्सीन रख दें और ये गलती भी कई बार भारी पड़ जाती है। फिर उसी वैक्सीन को जब लगाया जाता है तो वो काम नहीं करती। तो एक तो कारण हो जाता है ये। इसके अलावा दूसरा कारण ये हो जाता है कि कई बार आजकल क्या है, कई प्रकार की कंपनियां मार्केट में हैं। कोई कंपनी कहती है इस दवा को इंट्रामस्कुलर लगाओ यानी मांस में लगाओ और कई कंपनी कहती है इस वैक्सीन को आप चमड़ी में लगाओ। पशुपालक भाई जो है वो प्रैक्टिशनर्स को बुलाते हैं, आनन फानन में जल्दबाजी में जो रूट होता है वो रूट नहीं लग करके दूसरा रूट लग जाता है। अभी पिछले दिनों शिकायतें आई थी एफएमडी की, फुट एंड माउथ डिजीज। इसमें क्या होता है, कुछ कंपनियां वैक्सीन बनाती है जो डीप इंट्रामस्कुलर लगती है यानी कि आपको मांस में डीप लगाना है, गहराई में, और कुछ जो कंपनी है वो कहती है कि आप लगाएं वैक्सीन और वो चमड़ी में लगाएं। अब मान लीजिए चमड़ी वाली वैक्सीन डीप इंट्रामस्कुलर लग गई तो काम नहीं करेगी, गांठ बना देगी, या फिर मांस वाली जो थी वो चमड़ी में लग गई तो गांठ बना देगी। तो इस प्रकार की प्रॉब्लम्स भी बहुत ही ज़्यादा आ रही है। तो ऐसी प्रॉब्लम्स अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो 100% वैक्सीन लगाने के बाद कभी बीमारी नहीं आएगी। तो छोटी मोटी जो गलतियां हैं वो हमें नहीं करनी है। इसके अलावा एक और कारण होता है, वो होता है वैक्सीन की वाइल को खोलने का। मान लीजिए वैक्सीन की वाइल खुली है 4-5 महीने पहले और खुली फ्रीज में पड़ी है और उसी में से निकाल करके लगाया जा रहा है और लगाया जा रहा है और लगाया जा रहा है, तो कई बार ये कारण भी वैक्सीन फेलियर का हो जाता है। इसके अलावा कुछ ऐसे कारण और भी हैं जो, जैसे मान लीजिए कि एक ही बीमारी के कई ऐसे कारक हैं, एक वैक्सीन ने कई कारकों को दूर किया लेकिन एक कारक छूट गया। मतलब जैसे अगर हम एफएमडी का ही लें तो एफएमडी 7 कारणों से होती है और 7 में से मान लीजिए कि कोई वैक्सीन एक आध को छोड़ देती है तो प्रॉब्लम हो जाती है। हालांकि हमारे इंडिया में 4 कारणों से होती है और वो चारों कारण हमारी वैक्सीन जो है वो दूर करती है। ये दिक्कतें हमारे साथ नहीं आती, कहीं कहीं पे आ सकती है। तो आप जब भी वैक्सीन करवाते हैं इन सभी बातों का ध्यान रखें। एक तो रूट सही होना चाहिए, एक कोल्ड चेन मेंटेन होना चाहिए। इसके अलावा जो कंपनी की मेडिसिन आ रही है उसका पूरा ब्यौरा आपके पास होना चाहिए, यानी वो किसी भी सूरत में अवधि पार नहीं होनी चाहिए। एक्सपायर, अधिकतर वैक्सीन जो बनी होती है उनकी 1 साल की एक्सपायरी आती है और 1 साल के भीतर हम काम में ले लेते हैं, वो बहुत ही अच्छा रहता है। लेकिन कई बार 1 साल से मान लीजिए ज़्यादा समय निकल गया है, फ्रीज में पड़ी थी, पानी से थोड़ी सी गीली हो गई, उस पर डेट वगैरह मिली नहीं हमें और परेशानी हो गई। वही वैक्सीन अगर हमारे पशु को लग जाती है तो इसका मतलब उस बीमारी का आना तय हो जाता है, यानी वो वैक्सीन काम नहीं करती। अगर वैक्सीन प्रॉपर लगी है, सब कुछ सिस्टम फॉलो करके, तो उसके बाद अगर आपके एरिया में बीमारी आ भी गई है तो आपके पशुओं में नहीं आएगी। इसके अलावा मान लीजिए मामूली से लक्षण
आए भी हैं तो वो आपके पशु को परेशान नहीं करेंगे। थोड़े बहुत लक्षण आएंगे और अपने आप चले जाएंगे। किसी भी प्रकार की दवा की या किसी भी प्रकार की सावधानी की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए आप जब भी वैक्सीन लगवाएं, इन सभी बातों का ध्यान रखें और वैक्सीन अपने पशुओं को हर मौसम में जरूर लगवाएं। किस मौसम में कौन सी लगनी है, किस महीने में कौन सी लगनी है, यानी वैक्सीन का शेड्यूल क्या होना चाहिए, इसके लिए हमने एक अलग वीडियो बनाया था। जो जितने भी वीडियो है वैक्सीन शेड्यूल वाले, बकरियों का अलग है, डॉग का अलग है, गाय भैंस का अलग है, सारे वीडियोस मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जरूर देखना। लेकिन वैक्सीन अपने पशुओं को जरूर करवाना।